Welcome to all my students. How are you all? Hope you all are fine. चलिए आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 भरत और इनके लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह। भरत एक नाटक है, इसका प्रकार एक नाटक के रूप में है। 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, फारसी, बंगला और अरबी भाषा अच्छी तरह से जानते थे। इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद भी हुआ है। कालिदास की जो रचनाएं हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश, इनका अनुवाद इन्होंने लेखक ने बहुत ही अच्छे तरीके से किया है और उनके लिए उन्हें पुरस्कार भी दिया गया है। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक, यह जो मूल नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका जो हिंदी में अनुवाद है वह लेखक ने बहुत ही सुंदर रूप से किया है। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का अंश है। ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। आश्रम में रहने वाली 2 तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयास कर रही है। राजा दुष्यंत चुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं और बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित है। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए। उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्विनियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है और यह जानकर वे खुशी से झूम उठे। तो यह है इस नाटक का वर्णन। पात्र दिए गए हैं। हमेशा नाटक में पात्र होते हैं और यह एक एकांकी रूप का नाटक है। एकांकी में बहुत ज़्यादा पात्र नहीं होते। तो चलिए देखते हैं इस नाटक के पात्र को। बालक जो बताया है उसका नाम है भरत। तपस्विनी है पहली, राजा दुष्यंत, तपस्विनी दूसरी, ये इसी नाटक के पात्र है। और इसमें सबसे पहले होता है दृश्य। तो दृश्य में कहा है कि एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और 2 तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से उन्हें देख रहे, पेड़ के पीछे से यह दृश्य देख रहे हैं। तभी बालक कहता है कि अरे सिंह, तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। सिंह यहाँ पर सिंह का बच्चा जो है, शावक बच्चा, वह सिंह के बच्चे को पकड़ कर लाता है और जबरदस्ती उसका मुख खोलने का प्रयत्न करता है और यह कहता है कि तू अपना मुख खोल दे, मैं तेरे दांत गिनूंगा। तो यहाँ पर पहली तपस्विनी यह दृश्य देखती है और कहती है कि ए हठीले बालक, हठीले बहुत ही जिद्दी बालक है। तो कहती है कि ए हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? अब जंगल में रहने वाले पशुओं को सताना, उन्हें परेशान करना बहुत ही गलत बात है। तो और वह कहती है कि हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती है। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। साहस हिम्मत, कि तेरी हिम्मत तो बढ़ती ही जा रही है और तू इन्हें क्यों सता रहा है? तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। सर्वदमन सभी के ऊपर दमन करने वाला, जबरदस्ती करने वाला। तो दुष्यंत जो है, जो राजा बताया है, वह उनकी बातें सुनकर स्वयं से अपने आप से, आहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ सा आता है। यह दृश्य देखकर दुष्यंत को यह लगता है कि मैं इस बालक के प्रति मुझे क्यों एक आकर्षण महसूस हो रहा है, क्यों मुझे उसके प्रति स्नेह उमड़ रहा है। वह मन ही मन यह सोचता है। तभी दूसरी तपस्विनी कहती है कि जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। ये बच्चे की जो माँ है सिंहनी, वह तेरे पीछे दौड़ेगी। तू इसे छोड़ दे, उसे डराने का प्रयत्न कर रही है। तभी बालक मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, सिंहनी का मुझे
ऐसा ही डर है और मुंह चिढ़ाता है। सिंही का मुझे ऐसा ही डर है, मतलब मैं कोई सिंही से डरता नहीं हूँ, और मुंह चिढ़ाकर उसे जवाब देता है। दुष्यंत उसका जवाब सुनकर आश्चर्य हो उठता है और मतलब मन ही मन कहता है कि यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। अग्नि के समान दमक रहा है मतलब चमक रहा है। जैसे अग्नि दूर से दिखाई देती है और उसके पास आते हैं तो उसकी चमक और आंखों में आती है, वैसे ही वह जो बालक है उसका मुख दूर से भी अग्नि के समान चमक रहा है। तभी पहली तपस्विनी कहती है कि हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। अब खिलौने की लालच भी उसे दे रही है। तो बालक भी हाथ पसार कर कहता है, मतलब सिंह के बच्चे के ऊपर हाथ पसारता है और कहता है कि पहले खिलौना दे दो, लाओ कहाँ है। मतलब बच्चा भी बहुत ही चालाक है, वह पहले खिलौना देखना चाहता है फिर ही उस सिंह के बच्चे को छोड़ेगा। तो वह कहता है कि पहले खिलौना ला दो, बाद में ही मैं इसे छोड़ूंगा। दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, मतलब कहता है स्वयं से ही कि आहा, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है। चक्रवर्ती जिसने सभी चक्रवर्ती मतलब जो बहुत ही महान होता है और बहुत ही उसने सारी इंद्रियों को वश में किया होता है, चारों दिशाओं को जीतने वाला, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो चक्रवर्तियों के लक्षण है, उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है और हथेली की शोभा प्रातः मतलब सुबह के कमल को भी लज्जित कर रही है। जैसे कमल का फूल सुबह जब सवेरे खिलता है तो बहुत ही सुंदर लगता है, तो प्रातः मतलब सवेरे सुबह खिले हुए कमल को भी लज्जित कर ले, ऐसी उसकी हथेली की शोभा है। तभी दूसरी तपस्विनी कहती कि हे सखी सुव्रता, मतलब उसका नाम है, पहली सखी का नाम, पहली तपस्विनी का नाम सुव्रता, यह बातों से न मानेगा, जा मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। मतलब खिलौना पहले उसे ला कर दे तभी यह मानेगा। तो एक मिट्टी का जो मोर बना कर रखा है उसे जाकर ले आ। कुटिया मतलब झोपड़ी। अब जंगलों में तो झोपड़ियाँ ही होती हैं, वहाँ कोई पक्के घर नहीं होते। तो पहली तपस्विनी कहते मैं अभी लिए आती हूँ, और वह वहाँ से चली जाती है। तो बच्चों आज तक यहीं तक हम पढ़ते हैं। इसके बाद हम अगले पीरियड में बाकी का नाटक और कहानी देखेंगे। तब तक के लिए घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।